नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले में ईडी के एक्शन के बाद अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। धमकी देते हुए अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि मैं जांच एजेंसियों से नहीं डरता, मैं केंद्र के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं दिल्ली का पालतू जानवर नहीं बनूंगा। ये तमाम शब्द जो हैं वो महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी उनकी तरफ से कहे गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उनके परिवार का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पूरा कोयला घोटाला सामने आया और उसमें अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के कई लोग जो हैं वो अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं और अब जिस तरीके से उनकी पत्नी को विदेश जाने से रोका गया उसके बाद वो भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि पत्नी और बच्चों को अरेस्ट करके दिखाओ। इस तरह की चुनौती उनकी तरफ से ईडी को दी गई है और कहा यह गया है कि वो ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो ये तमाम बयान हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जिन पर ईडी का एक्शन कोयला घोटाला मामले में लगातार जारी है। अभिषेक बनर्जी और उनका परिवार फिलहाल ईडी की जांच का सामना इस पूरे मामले में कर रहा है और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोलकाता हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। उन्हें फ्लाइट पर चढ़ने से मना कर दिया गया। जो जानकारी फिलहाल सामने आई है उसके मुताबिक रुजिरा बनर्जी अपने बच्चों के साथ दुबई जा रही थी। सुबह 7 बजे रुजिरा अपने 2 बच्चों के साथ जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर पहुंची तो वहां जब तमाम चीजों का आकलन किया गया उसके बाद रुजिरा को दुबई जाने से रोक दिया गया, फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया, वापस उन्हें घर लौटना पड़ा और उसके बाद इस तरीके का अब ये सियासी घमासान जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जिसके बाद अब अभिषेक बनर्जी ने उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को 8 जून को जो तलब किया गया है और दुबई जाने से रोका गया है उसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर उनके परिवार का उत्पीड़न करने का आरोप तक लगा दिया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जनसंपर्क अभियान को टीएमसी के रोका जा सके। ये आरोप भी अभिषेक बनर्जी ने लगाया है। उन्होंने हुगली जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी को चुनौती दी कि एजेंसी उन्हें या उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके दिखाए। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर मुझे मेरी पत्नी बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है तो भी मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, मैं दिल्ली का पालतू जानवर नहीं बनूंगा, मैं जनता के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को 3 तारीख को विदेश जाने की सूचना दी गई थी, लेकिन आज एयरपोर्ट पर ऐसा किया गया, मतलब बीच में कहीं कुछ गड़बड़ है, ये अंदेशा उनकी तरफ से जताया गया। पिछले 12 महीने से मेरी पत्नी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया, तो आज अचानक ऐसा क्यों किया गया? ये अभिषेक बनर्जी ने तमाम आरोप जो है वो ईडी और सीधे सरकार पर लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि ईडी ने मेरी पत्नी को समन किया है। आपको ये बता दें कि 8 जून को ईडी ने इस पूरे मामले में रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मेरे जनसंपर्क अभियान को रोकना चाहती है। बीजेपी अभियान के दौरान मिलने वाले जन समर्थन से चिंतित है और इसलिए वो मेरे परिवार का उत्पीड़न कर रहे हैं। बीजेपी के पास मुझे रोकने की ताकत नहीं है, इसलिए वो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तृणमूल नई तरंग नाम से राज्य व्यापी यात्रा इस वक्त जो है वो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला दरअसल कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है, चूंकि पहले ही कई बार ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में रुजिरा बनर्जी और उनकी साली से भी पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक बनर्जी का नाम भी इस पूरे घोटाले में सामने आया है और यही वजह है कि उन्हें अब दुबई जाने से रोक दिया गया। इस पूरे मामले में उन्हें समन दिया गया, लेकिन
इसी से वो इतने बौखलाए हुए हैं कि अब इस तरीके से ईडी को चुनौती दी है, साथ ही मोदी सरकार को चुनौती दी है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मुझसे लड़ नहीं सकते, इसलिए मेरी पत्नी और बच्चों को परेशान कर रहे हैं। ईडी सीबीआई के साथ बीजेपी राजनीति कर रही है, मैं लोगों के साथ राजनीति कर रहा हूं। ईडी को गिरफ्तार करने दीजिए और देखिए कि इसमें कितनी ताकत है। मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं, हो सके तो गिरफ्तार करो, मैं दिल्ली के गद्दारों के आगे नहीं झुकूंगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो उनकी तरफ से किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का जिक्र भी किया और कहा कि एसएससी घोटाले में सबसे बड़े लाभार्थी जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के नेता हैं और आपको बताते हैं वो विधायक भी हैं। तो इस तरह से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर भी सवाल उठाए, लेकिन कुल मिलाकर जो आरोप अभिषेक बनर्जी पर लगे हैं, कोयला घोटाले के गंभीर आरोप जो कि उनकी पत्नी पर भी लगे हैं और कई बार ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में दरअसल उनकी पत्नी से पूछताछ कर चुकी है। तो ये पूरा मामला जो है वो दरअसल कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि रुजिरा बनर्जी से कई बार पूछताछ हो चुकी है। करोड़ों रुपए के कोयला तस्करी घोटाले में पश्चिम बंगाल के कई दिग्गज नेता जो हैं वो भी आरोपी हैं। रुजिरा के जो पति हैं अभिषेक बनर्जी से लेकर कई लोगों से सीबीआई और ईडी पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसियों का ये आरोप है कि पश्चिम बंगाल में आसनसोल के पास कुनुस्तोर और कजोरा में ईस्टर्न कोलफील्ड्स की जो लीज होल्ड खदानों में अवैध खनन किया गया था। ये इस पूरे मामले में आरोप जो है वो अभिषेक बनर्जी और तमाम अन्य लोगों पर लगे हैं। जांच में 1300 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का संकेत भी एजेंसी को मिला है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 1300 करोड़ रुपए का अधिकांश जो हिस्सा है वो प्रभावशाली लोगों के पास भेजा गया था। ये धन हवाला के जरिए इन तमाम प्रभावशाली लोगों के विदेशी जो बैंक अकाउंट है उसमें जमा कराया गया था। ये पूरा मामला है जो कि कोयला तस्करी से जुड़ा हुआ है और जाहिर तौर पर जब अकाउंट का जिक्र हो रहा है तो कई लोगों के अकाउंट जो हैं उसमें खंगाले जा रहे हैं। फिर चाहे वो अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के सदस्य हों, फिर चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हों, और पिछले लंबे वक्त से जांच एजेंसी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और अब रुजिरा बनर्जी जो कि दुबई जा रही थी, अब उन्हें दुबई जाने से रोका गया है। अब एजेंसी ने ये एक्शन लिया है तो इस तरह की बौखलाहट देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी अभिषेक बनर्जी की ओर से कहा गया है कि वो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। उन्होंने कोर्ट का रुख करने की चुनौती भी ईडी को दी है और दावा ये किया गया है कि ईडी की ओर से उनकी पत्नी को विदेश जाने की उड़ान से रोका जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिसने कहा है कि दंपति के विदेश जाने पर कोई रोक नहीं है। अब सांसद ने यह भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ही रुख करेंगे। हालांकि आने वाले वक्त में वो क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो फिलहाल पूरा मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव होने हैं। उससे पहले तृणमूल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो लगातार वहां जनसंपर्क लोगों के साथ कर रहे हैं, लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि चुनावी कैंपेन से बीजेपी डरी हुई है, ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ईडी इस पूरे मामले में कई बार रुजिरा और उनकी बहन से पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर से 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी इस तरीके से ईडी को चुनौती दे रहे हैं कि परिवार को गिरफ्तार करके दिखाओ। साथ ही ये भी कहा है कि मैं दिल्ली का पालतू जानवर नहीं बनूंगा। ये तमाम बातें अभिषेक बनर्जी की ओर से कही गई हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में क्या रुजिरा बनर्जी या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी होगी, ये फिलहाल देखना होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।